हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है ना, एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या होता है ये। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये दो वेराइटीज के होते हैं, है ना। हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 और हर्पिस सिम्प्लेक्स 2, दो वेराइटीज के होते हैं। उसको शॉर्ट में बोलते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और दूसरा होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2। देखिए, हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 वायरस जो होता है ना, यह ज्यादातर जो होता है ना, फेस पर, लिप के अराउंड में एक छोटा छोटा वेसिकल के जैसा इरप्शन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग लेबियल हर्पिस बोलते हैं और इसको फीवर ब्लिस्टर बोलते हैं। तो यह फेस पे होता है। दूसरा जो होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स 2, ये जो इसको बोलते हैं जेनाइटलिया हर्पिस बोलते हैं। तो जेनाइटल ऑर्गन के स्किन पर छोटे छोटे वेसिकल जैसा इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं और यह भी आपको हर्पिस या इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 भी कभी कभी जेनाइटल स्किन पर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं और हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 भी कभी कभी फेस के स्किन पर आपको इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका जो है, जो फैलता कैसे है, तो ये बाय स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, क्लोज कांटेक्ट रहने पर उससे ज्यादा फैलता है। रिस्क फैक्टर क्या है? वीक इम्यूनिटी, हाइजीन वीक होना, इससे ज्यादा फैलता है। ये रिस्क फैक्टर इसके बहुत कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें जो होता है मेनली दो जगह अटैक करता है, एक तो स्किन पे करता है और छुप जाने पर नर्व में करता है, नर्व में, है ना, सेंसरी नर्व में अटैक करता है वहां पे, और बाद में जो होता है ये हमारे मोटर नर्व पे हमला करता है ये। देखिए, तो हर्पिस में क्या होता है ना, इसलिए इसको सिंपल नहीं लेना चाहिए, इसको जो है ना, इसको आपको थोड़ा गहरे सबसे समझना चाहिए इसको। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 या 2 कोई भी हो ना, वह जैसे स्किन होता है ये। तो स्किन क्या क्या होता है, स्किन के लेयर में वो चला जाता है वायरस वहां पे, और वहीं पर जाकर रेप्लिकेट करता है। और रेप्लिकेट करने के बाद क्या होता है, वहां पे सेल को डैमेज करता है। और डैमेज करने के बाद क्या करता है, वहां पर वेसिकुलर इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं। वेसिकुलर इरप्शन कैसे होते हैं, तो ये आपको ऐसे रहते हैं, आपको स्किन से ऊपर निकल जाते हैं, ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाते हैं और ऐसे फ्लूइड भरा होता है। इसे छोटे 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 आपको इस तरह से यहाँ पर इरप्शन होते हैं, वेसिकुलर इरप्शन डेवलप होते हैं यहाँ पे। अब क्या है ना, यह इरप्शन कुछ वीक तक रहता है, 2 वीक 3 वीक तक रहता है। उसके बाद कुछ लोगों में ये ठीक हो जाता है, यानी लगभग 60-70% लोगों में यह जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। लगभग 30 से 40% लोगों में क्या होता है ना, ये वायरस जो होता है ना, वहां पे छुप जाता है। और छुप कर कहाँ चला जाता है, वहां पर सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्रॉन में चला जाता है वहां पे, और जाके वहीं पर क्या होता है, नर्व में छुप के रहता है। फिर जब भी कभी इम्यूनिटी कमजोर होता है, कोई फीवर हुआ या इम्यूनिटी कमजोर होता है ना, तब फिर से वहां पर रीअपियर वेसिकल प्रोड्यूस इरप्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जो वायरस अपना स्किन पे प्रोड्यूस करेगा, नर्व पे अटैक करेगा। क्या करेगा, इसमें होता क्या है ना, स्किन पर आपको छोटे छोटे वेसिकल मिलेंगे आपको, कभी कभी वहां पे बर्निंग सेंसेशन, कभी कभी पेन भी डेवलप होता है। स्किन का कलर वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। इस तरह का आपको मिलेगा, चाहे वह फेस वाला स्किन पे हो या फिर जाट वाला स्किन पे हो। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, इसमें नर्व डैमेज होने के चांस हो सकते हैं, इसमें आपको बेल्स पैल्सी हो सकता है, इसमें आपको मेनिंजाइटिस डेवलप कर सकता है, इसमें इंसेफ्लाइटिस डेवलप कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन सब इसका होता है ना। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होता है इस वायरस के। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, इसको पता लगा करके इन्वेस्टिगेशन कराना है। एलाइजा फॉर HSV1 HSV2, HS1 HS2 कर सकते हैं। एलाइजा जांच करते हैं उसमें एलाइजा मिल जाता है आपको, एलाइजा टेस्ट, ELISA, एलाइजा फॉर HS1 HS2, ये जांच करते हैं। तो इसमें रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा पॉजिटिव। उसका TLC करेंगे तो नॉर्मल मिलेगा, DLC में लिम्फोसाइट बड़ा मिलता है। बस यही, और कुछ नहीं है इसमें। मैंने एलाइजा टेस्ट मैंने इसके होते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करना हमको, इसमें हाइजीन मेंटेन करते हैं, और प्लस इसमें लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं। और इसके बाद इसमें लोग फिर
वहाँ पे इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, और प्लस इसका हम लोग जो भी कंटामिनेशन जिस तरह से फैलते हैं उसको प्रिवेंट करना है, और प्लस इसमें कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो देना पड़ता है हम लोग को, लंबे समय तक मेडिसिन चलता है और ठीक हो जाता है ये, इसमें खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए जो सबसे अच्छे मेडिसिन, जो सबसे पहला नंबर मेडिसिन आता है इसमें आर्सेनिक आल्बम, बहुत बेस्ट मेडिसिन आते हैं, इसको दिया जाता है, इसको 30 पावर में आपको देते हैं इसमें। उसका नंबर 2 मेडिसिन इसमें आता है आपको इन्फ्लुएंजाम, इसको हम लोग 2-3 डोज देते हैं, वीक में देते हैं, उसका फिर इसको स्टॉप करते हैं। नंबर 3 में इसमें जो हम लोग आता है वो आपको है ये क्या बोलते हैं, रस्टक्स है, रस्टक को भी 30 पावर में यूज करते हैं, ये बहुत अच्छे मेडिसिन आते हैं। नंबर 4 में आता है एसिड नाइट्रिक होता है, एसिड नाइट्रिक हम लोग 30 पावर में यूज करते हैं। अब बात ये पावर तो बता दी है, लेकिन डोज होता है डिपेंड करता है पर्सन पे, इरप्शन पे, कितने कंडीशन से होता है इस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स। बाकी बात चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शिवम, शिवम